अकबर कि हुजूर रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गौस पाक की शान बयान फरमाए। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। सीरत गौस आजम के सफ़ा 11 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजरे फ़ातिमा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में तशरीफ़ लाए। और जब हुजरे फ़ातिमा में आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी हुजरे फ़ातिमा का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे हैरत होती है। अर्श जिसका मुतमन्नी हो उस हुजरे फ़ातिमा में वो रसूल दिन में कई मरतबा आते जाते हैं। अर्श को जिसकी तलाश है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवे मेरे सीने पर आए तो मुझे मेराज नसीब हो जाए। और हुजरे फ़ातिमा की शान क्या, हुजरे फ़ातिमा रश के अर्श है, रश के अर्श है कि अर्श को तो एक बार सआदत मिलती है और हुजरे फ़ातिमा वो है कि दिन में कई कई मरतबा हुजूर आते जाते हैं। और अल्लाह अकबर, सैयदा फ़ातिमा के हुजरे में हुजूर तशरीफ़ लाए और आने के बाद चूँकि उस हुजरे में 5 तन जमा थे, पंजतन हमें जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें पंजतन कहते हैं वो 5 तन जमा थे। अल्लाह अकबर। और उस 5 तन की शान क्या है, अल्लाह अल्लाह, अगर फैले तो कायनात बनती है और सिमटे तो पंजतन बनते हैं। इसीलिए बेदम शाह वारसी कहते हैं बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर हुजरे फ़ातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फ़ातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक हैं और ख़ुद रसूलुल्लाह हैं। पंजतन पाक हुजरे में जमा हैं। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आँखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है। और आज खिलाफ मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, आइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। इसलिए है कि
کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا، ولی الاولیاء پیدا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے 500 سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر غوث پاک ہیں۔ ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا۔ اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو۔